Hi everyone, good evening to all of you, and today we are going to see the last topic, last session for your English. Okay, for your English literature basically, not language. Okay, literature के लिए last lecture लेकर आए हैं आपके लिए, and that is your MCQ वाला lecture, isn't it? The multiple choice questions for your The Medicine Bag by Virginia Driving Hawksley. ठीक है, आप सबको पता है हमने पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। हमने सारी पाँचों के पाँचों स्टोरीज को पूरा कर दिया है क्लास 12th की। इट्स बीन हमारा सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ आ रही बात? तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट टॉपिक फॉर द मेडिसिन बैग, योर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं फॉर दिस सेशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी लास्ट लेक्चर, वेरी लास्ट, इजंट इट? बहुत मतलब बेसिकली गोइंग टू बी योर वेरी लास्ट लेक्चर फॉर दिस last lecture. Last lecture for your English. ठीक है, so let's start with this multiple choice questions with the first question of your medicine bag, that is the narrator and his family lived in. narrator कौन है यहाँ पर? author. कौन नरेटर है जो बता रहा है अपनी बात? कौन बता रहा था? लिखी देखो, वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सली पे। यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है तो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, लिखी है किसने? वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सली ने। बट यहाँ पर अगर हम नरेटर की बात करें, नरेटर होता है जो बोल रहा है, जो अपने स्टोरी पर जब हम पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं ना, कोई बोल रहा है, इजंट इट? तो वहाँ पर कौन बोल रहा होगा? वहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर बोल रहा है मार्टिन। मार्टिन ही तो बोल रहा है कि आई एम लाइक मी एंड माई सिस्टर, माई यंगर सिस्टर शेरिल, वी ऑल bragged about our grandpa, our shoe grandpa, about our shoe great grandpa in front of our like फ्रेंड्स, राइट? इस तरीके से लाइन, बिगिनिंग लाइन स्टार्ट होती है, इजंट इट? तो वो कौन बोल रहा है? मार्टिन ही तो बोल रहा है। मी का मतलब यहाँ पे कौन है? आई का मतलब यहाँ पे कौन है? मार्टिन से। ठीक है, जो आई था वो कौन था? मार्टिन। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर कौन होगा? नरेटर भी मार्टिन ही होगा बेटा। ठीक है, नरेटर भी मार्टिन ही होगा। सो द नरेटर मीन्स द मार्टिन एंड हिज फैमिली, और उसकी जो फैमिली है, मतलब मार्टिन की जो फैमिली है, मार्टिन के फादर, मार्टिन की मदर, मार्टिन की यंगर सिस्टर, इजंट इट? ये सब लोग कहाँ रहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ रहते थे? आयोवा में, डकोटा में, इटली में, या इंडिया में? देखो, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ सकती है लोगों को, है ना? आयोवा क्या था? मैंने जगह बताई है। आयोवा वो जगह है जहाँ पे मार्टिन की फैमिली और मार्टिन रहता था। जैसे डकोटा वो प्लेस है जहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर रहते थे। समझ रहे हो? बात समझना। आयोवा वो जगह है जहाँ पर मार्टिन रहता था, और डकोटा वो जगह है जहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर उसके, मार्टिन के, रहते थे। इटली यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है तो इटली काट दो, है ना? और इंडिया का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया है। ठीक है, इंडिया का जिक्र बस इतना आया है कि हमने इंडियंस के बारे में, मतलब उसके फ्रेंड्स कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ इंडियंस को टीवी पर देख कर जानते हैं। मतलब हमने बस इंडियंस को टीवी पर देखा है, किस तरीके से वो अपने अटायर को पहनते हैं, किस तरीके से अपने कल्चर को वो पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आयोवा। ठीक है, आयोवा, ऑप्शन नंबर 1, नॉट ए 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आयोवा विल बी योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो जो मार्टिन था उसकी फैमिली वो कहाँ रहते थे? आयोवा में। अगर बात यहाँ पर नरेटर की जगह किसकी आती? आयरन शेल की आती, तो कौन होता है यहाँ पर आंसर? तो आंसर होता डकोटा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ओके,
आज बहुत वाइब्रेंट लग रहा होगा आपको, सब कुछ है ना, बहुत कलरफुल लग रहा होगा. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, on one of his visits grandpa gave Martin, मतलब जब ग्रैंडपा पहली बार मार्टिन के पास आए थे, जब ग्रैंडपा मार्टिन से मिलने आए थे isn't it? उसे बैग देने, लाइक मेडिसिन बैग देने, तो ग्रैंडपा ने उन मार्टिन को क्या दिया था? मोकैसिन्स या अ हॉर्स, अ डेकोरेटेड ड्रम और अ गोल्डन बॉल. देखो ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, बहुत कंफ्यूज करता है. तो ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. ऑन वन ऑफ हिज विजिट्स, जब ग्रैंडपा पहली बार आए थे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने, बेसिकली मार्टिन से मिलने, उसे मेडिसिन बैग देने, तो ग्रैंडपा ने मार्टिन को क्या दिया? अब देखो यहाँ पर अगर मेडिसिन बैग होता ऑप्शन, तो मैं मेडिसिन बैग ही लगाता. अगर यहाँ पर सपोज फिफ्थ ऑप्शन होता मेडिसिन बैग, तो भाई मैं बिना सोचे समझे यही लगा देता, यही ऑप्शन कर देता. ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन बैग नहीं है ऑप्शन. इट्स मीन यहाँ पर ग्रैंडपा ने मार्टिन को क्या दिया था? मोकैसिन्स दिए थे. मोकैसिन्स क्या थे? मोकैसिन्स थे शूज़, जो नॉट लेदर बट क्लोथ्स शूज़ जो होते हैं, क्लोथ से बने हुए शूज़ जो होते हैं. आपने अगर याद नहीं है तो आपने अपने ग्रैंडफादर, खुद के ग्रैंडफादर के देखा होगा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर तो पहनते थे वो वाले शूज़, ये मोकैसिन्स है ना. तो अगर आपके ग्रैंडफादर भी होंगे इज़न्ट इट, तो उनके भी शूज़ अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली मैनी ऑफ द मैक्सिमम ऑफ लाइक ग्रैंडफादर यही शूज़ पहनते हैं, मोकैसिन्स. ठीक है, तो क्या उन्होंने मोकैसिन्स दिए थे? नहीं. मोकैसिन्स किसे दिए थे भाई? मोकैसिन्स तो उसकी यंगर सिस्टर शेरिल को दिए थे. ठीक है, तो ये तो भाई शेरिल को दिए थे. ठीक है, ये तो शेरिल को मिले थे. अ हॉर्स, क्या उन्होंने हॉर्स दिया था मार्टिन को? भाई यहाँ पर स्टोरी में तो कोई बात की नहीं है हॉर्स की, isn't it? थर्ड, अ डेकोरेटेड ड्रम. जब उन्होंने क्या दिया था? एक डेकोरेटेड ड्रम जिसमें साइड में क्या था? आर्ट्स थी, पेंट्स थे और बीट्स लगे हुए थे, मोती लगे हुए थे, isn't it? एंड अ गोल्डन बॉल. नो, गोल्डन बॉल भी नहीं होगा. ठीक है, तो ना ही मोकैसिन्स, ना ही हॉर्स और ना ही गोल्डन बॉल. द राइट ऑप्शन विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज अ डेकोरेटेड ड्रम. ओके, मैं इस सबको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी. So the right option would be the decorated drum, the option number 3. ठीक है, I hope second question is also very clear to you. ठीक है, next let's move to the third question. आज तो भाई रंग बिरंगी स्लाइड्स आ रही हैं आपके पास, है ना. मैंने सोचा इट इज़ योर वेरी लास्ट लेक्चर, सो कुछ ना कुछ क्यों ना कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ न्यू किया जाए, isn't it? So let's move to the third question, and third question says they had not shown grandpa's picture to their friends because, देखा मतलब यहाँ पे मार्टिन से ही है ना. तो मार्टिन ने अपने फ्रेंड्स को ग्रैंडपा की पिक्चर क्यों नहीं दिखाई थी? नाउ टेल मी. ये रीजनिंग में भी आते हैं क्वेश्चन, ये वाला रीजनिंग का भी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी 100% हो सकती है. ठीक है, तो बताओ इसका रीज़न क्यों नहीं मार्टिन ने अपने फ्रेंड्स को ग्रैंडपा की पिक्चर दिखाई थी यार? क्योंकि मार्टिन ने बहुत एग्जैजरेटेड वे में, एग्जैजरेट कहते हैं बहुत बड़ा चढ़ाकर, इज़न्ट इट, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात, बहुत हाइपरबोला थिंग्स में हाइपरबोला का यूज़ किया था उसने, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की थी अपने ग्रैंडपा के, मतलब अपने ग्रैंडपा के बारे में, कि मेरे ग्रैंडपा के जो हेयर्स हैं वो ब्रेड्स होती हैं, उनमें मतलब चोटी बंधी हुई होती है, क्लीन अटायर होते हैं, राइट, और मतलब क्लीन अपैरल्स होते हैं, ही हैज़ अ ब्यूटिफुल लुक्स, वेरी क्लीन लुक्स, क्लीन अटायर, सब चीज़ बहुत क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन बताई थी, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें कैसी थी? झूठी थी. ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक स्यूडो बातें बताई थी उसने, फॉल्स बातें बताई थी अपने ग्रैंडपा के बारे में, इज़न्ट इट? तो इसीलिए यहाँ पर जब उसके ग्रैंडपा आते हैं, ओके, मतलब जब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी ग्रैंडपा देखने हैं, तो उसने पिक्चर नहीं दिखाई दी ग्रैंडपा की. क्यों? क्योंकि भाई जो उसने छोटी छोटी बातें कही हैं, है ना,
तो वो उसके सामने ना आ जाए, उनके फ्रेंड्स के सामने ना आ जाए, वो पकड़ा ना जाए, तो इसलिए मार्टिन ने वो पिक्चर नहीं दिखाई कि इसकी ग्रैंडपा की, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। ऑप्शंस पढ़िए नाउ। दे वर अशेम्ड ऑफ हर, मतलब वो सब उस पिक्चर के मतलब ग्रैंडपा के बारे में अशेम थे, ठीक है। द ग्लोरियस टेल्स टोल्ड अबाउट हिम डिड नॉट मैच हिम। जो ग्लोरियस बातें, ग्लोरियस कहते हैं बहुत बड़ा चढ़ा कर, बहुत बढ़िया बातें जो बताई थी, जो जो स्टोरीज बताई थी, वो उस पिक्चर से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। या दे डिड नॉट हैव एनी पिक्चर ऑफ देयर ग्रैंडपा, क्या उनके पास कोई पिक्चर नहीं थी उनके ग्रैंडपा की। और मॉम हैड आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू शो द पिक्चर टू एनीवन। और मॉम ने कहा था मार्टिन से कि किसी को अपनी ग्रैंडपा की पिक्चर मत दिखाना, विच वुड बी योर राइट ऑप्शन गाइस। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, इजंट इट। जो ग्लोरियस टेल्स, ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर, बहुत ब्यूटिफुली, इजंट इट, बहुत ग्लैमरसली जो बातें बताई हैं मार्टिन ने, कहीं वो सारी बातें पकड़ में ना आ जाए उनके फ्रेंड्स के, इसलिए उसने अपनी ग्रैंडपा की पिक्चर नहीं दिखाई उन लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो बातें उसने बताई थी वो पिक्चर से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। कहाँ पिक्चर इतनी गंदी, उनकी गंदे अपैरल्स में, गंदे अटायर में, इजंट गंदे बाल, हेयर स्टाइल गंदा, सब कुछ गंदा है ना। कहाँ उसने इतने अच्छी तरीके से अपने ग्रैंडपा को रिप्रेजेंट किया अपने फ्रेंड्स के सामने, इजंट इट। सो दैट्स व्हाट द राइट ऑप्शन इज, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन सेज व्हेन ग्रैंडपा केम टू विजिट मार्टिन्स फैमिली, मार्टिन नाउ, जब ग्रैंडपा मार्टिन की फैमिली से मिलने आए थे तो मार्टिन जो उसकी मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन थी वो कैसी, नॉट फिजिकल सॉरी, मेंटल कंडीशन थी वो कैसी थी, मतलब क्या उसका बिहेवियर था टुवर्ड्स हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। वॉज ही हैप्पी, क्या वो बहुत खुश था, इजंट इट। और ही कुड नॉट रिकोगनाइज हिम, मतलब वो अपने ग्रैंडपा को पहचान भी नहीं पाया। और ही वॉज फीलिंग अशेम्ड एंड एम्बेरस्ड, क्या उससे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, इजंट इट। और वेंट आउट टू टेल हिज फ्रेंड्स, क्या वो जल्दी से, जैसे उसके ग्रैंडपा है वैसे ही वो जल्दी भागा अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए। विच वुड बी योर राइट ऑप्शन? इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, okay। The third option would be the most appropriate option for this question। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ashamed फील कर रहा था जब उसके ग्रैंडपा आए थे। सो ही वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड, वेरी अशेम्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ आए हैं तो यार अब उसके फ्रेंड्स जब उसके घर पर आएंगे तो जब वो ग्रैंडपा को देखेंगे तो सारे लोग उसे ही झूठा समझेंगे, से मार्टिन को, क्योंकि उसने सारी अनट्रू बातें बताई हैं अपने ग्रैंडपा के बारे में, इजंट इट। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज ग्रैंडपा कैरीड विद हिम, ग्रैंडपा अपने साथ क्या लाए थे, है ना। ये तो भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे कंफ्यूज कुछ होना नहीं है ना, कंफ्यूज तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है। अ टिन शूट केस, क्या उनके पास एक टिन का शूट केस था। और ही ब्रिंग अ गोल्डन चेन, क्या वो एक गोल्डन चेन लाए थे। और ही ब्रिंग अ बिग बॉल, क्या उनके पास एक बड़ी सी बॉल थी, क्या वो अपने साथ वो लाए थे। और ही ब्रिंग अ ब्यूटीफुल टॉय फॉर मार्टिन सिस्टर, क्या वो शेरिल के लिए बढ़िया सा खिलौना लाए थे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ही ब्रैंग अ टिन सूटकेस, उनके वो अपने साथ क्या लाए थे, एक टिन का सूटकेस लाए थे, ठीक है। उनके पास में एक टिन का सूटकेस था। अगर यहीं पर होता मेडिसिन बैग तो क्या करते आप लोग, मेडिसिन बैग को लगाते ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स सी विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड सिक्स्थ क्वेश्चन सेज द ग्रैंडपास गेटअप एंड अपीयरेंस वॉज, मतलब उनका गेटअप, उनके जो वेशभूषा जिसे कहते हैं वो, और उनका अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसे लग रहे थे, उनकी क्या दिखावट थी। वॉज आउट ऑफ प्लेस इन आवा, क्या वो ऐसा लग रहे थे जैसे आवा से बाहर के हैं। और ही डिड नॉट लुक इम्प्रेसिव एंड रॉयल, यहाँ पर एंड दोबारा आ गया है, इसे थोड़ा सा वो करना,
Okay, was he looking impressive and royal, or was he quite natural at Martin's place, or was disliked by all? क्या वो सबके सामने मतलब was everyone start disliking him, है ना? क्या ऑप्शन होगा इसमें से? Which would be the right option? So it would be option number 1. ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ not to confuse you. It would be option number 1, that is was out of place in Iowa. Okay, उनकी जो appearance थी वो आवा की नहीं थी भाई, because he was from where? He was from this Dakota, right? He was from Dakota. So उनकी जो appearance थी वो Dakota की थी, because Dakota was a kind of like a place of aboriginal person. ठीक है, aboriginal लोगों का वो place था. ठीक है, so this is the right option. Okay. Seventh question. Martin picked up grandpa's suitcase and मार्टिन ने ग्रैंडपा का सूटकेस उठाया और asked him to go back. क्या उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए मतलब घर जाने के लिए उसने कहा था? ग्रैंडपा से पूछा. told him to hide somewhere. और क्या मार्टिन picked up grandpa's suitcase and told him to hide somewhere, और क्या वो ये कहना कि आप कहीं रुक जाइए, और he guided him to take his home. to take his home. ओके, यहाँ पे his होगा, सही कर लीजिए, यहाँ पर his होगा. ठीक है, guided him to take his home और informed his mother about grandpa's visit. कौन सा सही है इनमें से ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन है, informed him his mother about grandpa's visit. मतलब क्या वो जल्दी से भागा, अपनी मम्मी को बताया उसने कि grandpa आए हैं? नो. कौन सा राइट ऑप्शन है? द ऑप्शन नंबर सी यार, है ना? सी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन. Okay, so third option would be the most appropriate option. Let's move to the eighth question, and eighth question is the grandpa had saved the money. Grandpa ने किस लिए रुपयों को सेव किया था? एंड दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई. ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया फिर, है ना? ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया? वेरी इंपॉर्टेंट. 5 स्टार बना रहा हूँ इस पर. बाकी के 2 स्टार बड़े गंदे बने हैं. ठीक है, 5 स्टार देखो बनाया है इसमें, मतलब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. ओके, बताओ. ग्रैंडपा हैड सेव्ड द मनी, मतलब ग्रैंडपा ने किस लिए रुपयों को बचाया था? फॉर मार्टिन्स एजुकेशन. क्या वो मार्टिन की एजुकेशन के लिए बचा रहे थे रुपए, उसकी पढ़ाई के लिए? टू बाय स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन, क्या बच्चों के लिए मिठाई लाने के लिए? और टू डोनेट, क्या वो डोनेट करने के लिए कर रहे थे? क्या हमने पढ़ा है कि मार्टिन की एजुकेशन के लिए रुपए बचाए जा रहे थे? नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा. एलिमिनेट कर दो इसको. क्या हमने ये पढ़ा टू बाई स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन? क्या वो स्वीट्स लाने के लिए रुपए बचा रहे थे? अरे यार, स्वीट्स लानी होती तो वो वहीं से ले आते, इज़न्ट इट? ऐसा तो हमने पढ़ा भी नहीं है बेसिकली, तो इसे भी एलिमिनेट करो. और टू डोनेट, क्या वो डोनेट करना चाहते थे? नो, हमने ये भी नहीं पढ़ा है भाई. वो डोनेट भी नहीं करना चाहते थे, कैंसिल करो. राइट ऑप्शन वुड बी द फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट विल बी फॉर हिज ओन फ्यूनरल. क्योंकि मार्टिन की मम्मी के अलावा उनका कोई और नहीं था, इज़न्ट इट? सो उन्हें पता था कि जो फ्यूनरल, जब वो उनकी डेथ होगी तो उनके फ्यूनरल के लिए उनके पास कोई नहीं होगा. सो ही वॉज सेविंग द मनी फॉर फ्यूनरल. बट जब वो मार्टिन के घर पर आए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी के जो पैसे हैं फ्यूनरल के लिए जो बचाए थे, उन्होंने पैसे वो ग्रॉसरी के लिए दे दिए. किस लिए? खान पान के लिए, खाना पानी के लिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं होना चाहती थी. समझ नहीं, यहाँ पर कितनी बड़ी बात उन्होंने ये समझी थी और कितनी समझदारी यहाँ पर दिखाई थी. तो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन ऑल्सो. ओके, सेंस ऑफ इंटेलिजेंस उसका बहुत हाई था. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. टेल द स्टेट ऑफ माइंड और सेंस ऑफ इंटेलिजेंस
ओके, और सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारे क्वेश्चंस एक ही हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्यों? ये हमें कैसे पता चलता है कि जब वो अपनी बेटी के घर आए थे, ठीक है, जब वो लाइक डकोटा से कहाँ आवा आए थे, तो उन्होंने वो सारे जो पैसे जो अपने बूट्स अपने मोकैसन्स में झुका कर रखते थे, वो पैसे निकाले और अपनी बेटी को दे दिए, और ये कहा कि प्लीज़ इनका ग्रॉसरी ले आओ, ठीक है, इनका घर का सामान ले आओ, राशन ले आओ, ग्रॉसरी मतलब राशन को ले आओ, जिससे कि वो इस तरीके से रुपए देकर अपनी बेटी पर बोझ भी नहीं होंगे और वो आराम से खा पी सकेंगे, ठीक है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी एट्थ क्वेश्चन, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन इज द वेरी अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लास्ट सेकेंड ऑप्शन एंड दैट इज मार्टिन्स डेड फेल्ट सॉरी एज मार्टिन के पापा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन के पापा को इतना अशेम्ड, इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? ही हैड नॉट गॉट टू रिसीव द ओल्ड मैन। क्या वो लाइक जो आयरन शेल को, ओनली आयरन शेल, ओके, क्या वो आयरन शेल को लेने नहीं गए थे बस स्टॉप पर? और ही हैड नॉट रिकॉग्नाइज ग्रैंडपा, क्या उन्होंने ग्रैंडपा को पहचाना नहीं? और ही हैड नॉट हेल्प द ओल्ड मैन, और क्या उन्होंने ग्रैंडपा की हेल्प नहीं की? और द लास्ट ऑप्शन इज ही हैड नॉट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग ग्रैंडपा विद देम, और क्या वो मतलब उन्होंने नहीं सोचा कि जब वो आउवा गए तो वो अपने साथ ही ग्रैंडपा को ले आते, है ना। सो विच वुड बी राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 राइट। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अशेम्ड फील हो रहा था, सिंस क्योंकि ग्रैंडपा अपने आप ही अपनी बेटी के घर आ गए थे। कहाँ? आवा आ गए थे, कहाँ से? अपने लाइक डकोटा से। सो उनके जो फैमिली है, किसकी? मार्टिन की फैमिली, मार्टिन के स्पेशली जो फादर है वो बहुत अशेम्ड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम जब वीकेंड्स पर गए थे लास्ट टाइम, तभी हमें ग्रैंडपा को अपने घर ले आना चाहिए था, वो बेचारे अकेले ही आ गए। Isn't it? So that's why he was feeling a bit embarrassed, ठीक है, और सॉरी। सो ही हैड नॉट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग ग्रैंडपा विद देम, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं जब वो गए थे कि हम उस टाइम ही ग्रैंडपा को अपने साथ ले आए, ठीक है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ आपका सिलेबस, आपकी इंग्लिश की वीडियो, इंग्लिश लिटरेचर की बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। So that question says the old man said that it was time for Martin to have the medicine back. मतलब जब ओल्ड मैन ने कहा कि यही सही समय है मार्टिन को मेडिसिन बैग देने का, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता दूँ आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा इस वाले चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ओल्ड मैन ने कहा कि यही सही समय है मार्टिन को मेडिसिन बैग देने का। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास ऑन द बैग टू द ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मेडिसिन बैग है वो हमारे ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड को मिल जाए, ठीक है। सेकेंड, एज मार्टिन वॉज रेडी टू कीप इट, मतलब बिकॉज मार्टिन जो है वो उसने एग्री कर दिया था, भाई मैं ले लूँगा आपसे मेडिसिन बैग, है ना, उसने एग्री कर लिया था, ठीक है, हाँ भी भर दी थी कि हाँ मैं आपसे मेडिसिन बैग ले लूँगा। और बिकॉज ग्रैंडपा थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और क्योंकि ग्रैंडपा जो है वो सोच रहे थे कि अब उनका जो अंत है वो पास में है, उनकी जो डेथ है वो सर्टेन है, अब वो कब किसी भी वक्त मतलब इस दुनिया से जा सकते हैं, इसलिए वो देना चाहते थे मार्टिन को मेडिसिन बैग। और बोथ 1 and 3, वोट 1 and 3, क्या दोनों सही है? क्या मतलब वो ये मेडिसिन बैग ओल्डेस्ट सन चाइल्ड को देना चाहते थे, मेल चाइल्ड को देना चाहते थे, और क्या वो उन्हें लग रहा था कि अब उनकी डेथ सर्टेन है? तो बिल्कुल सही, हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और हेंस द फोर्थ ऑप्शन इज द ऑटोमेटिकली करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड सी, समझ है। सो आवर राइट ऑप्शन वुड बी द फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है, क्योंकि लाइक ये रिचुअल था उनका कि हमें जो मेडिसिन बैग है वो किसे देना है भाई, मेडिसिन बैग ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड को देना है, ठीक है, जो ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड है उसी को मेडिसिन बैग मिलना चाहिए, दिस इज द रिचुअल। एंड एज पर ग्रैंडपा द मार्टिन वॉज द ओल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड, oldest like male child in their family, no other one, isn't it, because his own son was died in the war, right, in the war near the sea, and that's why the bag has returned back to grandpa, isn't it? Or the third option is because grandpa thought that he was going to die, और क्योंकि grandpa को लग रहा था कि उनका जो अंत है वो निकट है, उनका जो लाइक डेथ है वो सर्टेन है, इज़न्ट इट? तो हाँ, उन्हें ये भी लग रहा था क्योंकि वो अब बहुत ओल्ड हो चुके थे, तो ये लग रहा था जल्दी जल्दी मैं अपने मेडिसिन बैग को दे दूँ, और इसके 2 हफ्ते बाद ही ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है, इज़न्ट इट? सो बोथ द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ आप इसे डिनाई नहीं कर सकते दैट इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार बना रहा हूँ, ओके? सो आई होप आपको जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है, थैंक यू, ओके? एंड आर सिलेबस इज डन, नहीं डन, ओके? इज डन, ठीक है? मज़े करो, आराम से पढ़ो और पढ़ो, इसे रिवाइज करो, है ना? लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस करो, शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चंस करो, लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस करो, ठीक है? और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है लिटरेचर में, लैंग्वेज में, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, मैं फिर कह रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइज, हैव अ गुड डे एंड बाय एवरीवन, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कोई क्वेश्चन इनमें समझ नहीं आया है तो प्लीज़ डू टेल मी। आपने देखा कि इसमें जो है सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? मैं बता देता हूँ फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट्थ क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, टेंथ क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो ये हमारा इस तरीके का जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के लाइक मोर देन वन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मोर देन वन ऑप्शन बताओ, है ना? सो आई होप द थिंग इज़ क्लियर टू यू। और अगर आप एवरग्रीन पब्लिश बुक को लाइक फॉलो कर रहे हैं तो हमने ये जो क्वेश्चंस हैं उसी की बुक से लिए हैं, और इसके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन से ही मिलते और जुलते हैं। जैसे कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आपका है, मार्टिन नेवर शोड हिज ग्रैंडपास पिक्चर टू हिज फ्रेंड्स बिकॉज, सेम क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में किया था वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है? और भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो मिल रहे हैं आपसे, मतलब आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन से। और एक क्वेश्चन ये हो गया, ग्रैंडपा हैड शेव्ड $100 बिकॉज उन्होंने $100 क्यों सेव रखे थे अपने मोकैसन्स में, अपने शूज़ में? तो इसका भी हमने आंसर दे दिया है, बिकॉज ही वॉज सेविंग दिस मनी फॉर हिज फ्यूनरल, ठीक है? तो इस तरीके से देखो, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस किया करो। मैं एक आपको बता दूं एक चीज़, जब भी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस करो सिर्फ भाई एक लॉजिक दे दो, क्योंकि नाम कह रहा है ना लॉजिक बेस्ड, और आपने देखा होगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, राइट? सो आपको सिंपल एक लॉजिक देना है। देखो, जब भी आप लोग एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन किया करो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ टिप्स आपको रिगार्डिंग द एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, सॉरी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है? मैं सबके लिए एक एक टिप्स आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, वो बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड इज़ बेस्ट 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 बेस्ट। कैसे? देखो, जैसे कि हमने ये वाला ऑप्शन किया था, है ना, ये बिल्कुल एलिमिनेशन से किया था। 8th वाला जो ऑप्शन हमने किया था, 8th, है ना, 8th क्वेश्चन जो किया था हमने एलिमिनेशन से ही किया था, एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपकी एमसीक्यूज़ की बात हो गई, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, ठीक है, रीजन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस,
ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे करनी चाहिए, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन होते हैं एक एक मार्क्स के, ठीक है। तो सिंपल एक रीज़न दे दो भाई, ज़्यादा बड़ा चढ़ा का मतलब को ये मत करो कि एक नंबर का क्वेश्चन और तीन लाइक लाइन में कर लिया, नहीं, टीचर काट देगा सिंपली। टीचर को जितना आराम आप दोगे उतना ही अच्छे नंबर आपको वो देगा। सपोज़ अगर एक क्वेश्चन है आपका, सपोज़ अगर मैं कहूँ सो इसी मेडिसिन बैग का ले लेते, ओके। मार्टिन की मदर जो है वो क्यों अवॉइड कर रही थी, वाई शी वॉज अवॉइडिंग हिज ओन ग्रैंडपा टू हग, मतलब वो हग क्यों नहीं कर रही थी, मीन्स मार्टिन्स मदर अवॉइड हगिंग द ग्रैंडपा बिकॉज वाई ही वॉज लाइक अवॉइडिंग टू हग ग्रैंडपा। ग्रैंडपा को अवॉइड क्यों कर रही थी हग करने से, बिकॉज शी फील्स दैट हगिंग हिम वुड नॉट बी कंसिडर डिग्निफाइड। डिग्निफाइड क्या होता है, हॉटी, मतलब उन्हें लग रहा था कि ये हमारे जो क्या कह सकते हैं, हॉटी, हॉटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाइक डिग्निफाइड, घमंडी, ओके। घमंड हमारे घमंड के बहुत ज़्यादा अपोजिट होगा अगर हम अब एक लाइक ट्राइब को, एक लाइक डकोटा ट्राइब को अगर हम हक करेंगे, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट हगिंग। तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर दे दो, ज़्यादा इसको एग्जैजरेट मत करो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की। अगर मैं बात करूँ आपको लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी, सो सिंपली गाइस डू नॉट गिव 6 to 7 lines, more than 7 lines, okay, do not give it more than 7 to 10 lines basically, do not give more than 7 to 10 line, क्योंकि आपको भी पता है ईच क्वेश्चन कंटेन 5 marks, 5 marks का होता है हर एक क्वेश्चन, ठीक है, 5 marks का होता है एक क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, दैट इज 10 marks क्वेश्चन, क्योंकि वो एक ही होता है 10 marks क्वेश्चन। तो भाई 10 marks क्वेश्चन के लिए तो भाई एक पूरा पेज भर डालो, ओके। उसके लिए तो आपको एक पूरा पेज भर देना है, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 25 to 30 लाइन्स आपको लिखनी है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, जो लास्ट में आपको दिए जाते हैं 10 marks के। 30 लाइन्स तो आपको मैक्स टू मैक्स लिखनी है, 30 से ज़्यादा आप मत लिखिए, मैक्सिमम 30 लाइन्स और मिनिमम 25 लाइन्स, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। लिखना आपको है पैराग्राफ्स में। सपोज एक आपने पैराग्राफ ऐसे लिख दिया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से पैराग्राफ्स में लिखना है। और हमेशा जो आंसर है, लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ, हमेशा जो आंसर है वो शुरू से स्टार्ट करना है। नो मैटर आपने कितनी बार स्टोरी का नाम लिखा है, इन द स्टोरी, सपोज यही मेडिसिन बैग लेते हैं, इन द स्टोरी मेडिसिन बैग रिटन बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सनी, मार्टिन वॉज अ एवरेज टीनेजर, ओके, ही वॉज दिस दैट, इस तरीके से हर बार लॉन्ग क्वेश्चन जितनी बार अटैम्प्ट करें, वैसे तो 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक करना होता है, इज इट, नहीं 2 होते हैं, 2 करने होते हैं, इज इट। सो 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हर बार स्टोरी को पूरा विस्तार से बताना है, डिटेल से बताना है, शुरू से बताना है, शुरू से बताते हुए फिर अपने मेन आंसर पर आना है आपको। ये दिस इज द स्ट्रैटेजी, ठीक है। और शॉर्ट के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया 25 लाइन्स इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। और जो आपकी रीजनिंग बेस्ड होते हैं उनमें तो भाई एक एक लाइन में ही आपको काम चल जाना चाहिए, ओके। सो आई थिंक दैट दिस टिप इज़ हेल्पफुल टू यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, अगर आप और अच्छे से भी आंसर लिखेंगे जैसे आपने के टीचर ने, आपके रिस्पेक्टेड टीचर ने बताया है ना, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जस्ट फॉर योर सेफ साइड आई एम टेलिंग यू दीज फ्यू टिप्स, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस ऑल like session is clear to you. Thank you everyone and have a good day. Bye everyone.